नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात सबसे पहले भगवान कृष्ण की। और सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ सभी सनातन धर्मावलंबियों को, सभी कृष्ण भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव हम सभी के जीवन में उत्सव लेकर आ जाता है। मैं आज देख रहा हूँ और पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ और अभी 1-2 दिन और चलेगा, सोशल मीडिया पर और तमाम जगह लोग अपने अपने बच्चों को कृष्ण के रूप में पेश करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, आँखों को बहुत सुंदर लगता है यह देखना, आँखों को यह देखना बहुत सुंदर लगता है। हम अपने बच्चों को कृष्ण की तरफ तैयार करते हैं, हम अपने बच्चों को राधा रानी की तैयार करते हैं। पता है क्यों तैयार करते हैं? कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को कृष्ण और राधा की तरह बनाना चाहते हैं, नर से नारायण बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी कृष्ण पैदा हो सके। कृष्ण धरती पर पैदा हो यह तो एक बात है, कृष्ण धरती पर पैदा हो, समष्टि में पैदा हो, जगत में पैदा हो, यह तो एक बात है। कृष्ण हम सबों के भीतर पैदा हो, यह दूसरी बात है। मैं चाहता हूं कि कृष्ण हर घर में पैदा हो, कृष्ण हर व्यक्ति के भीतर पैदा हो, तभी तो हर एक व्यक्ति का विकास संभव है, तभी तो हर एक व्यक्ति पूर्ण हो सकता है, तभी तो हर एक परिवार पूर्ण हो सकता है, तभी तो हर एक समाज पूर्ण हो सकता है। कृष्ण यदि एक ही पैदा हो तो बात न बनेगी। जब बात बनी थी तब की बात कुछ और थी, जब बात बनी थी तब की बात कुछ और थी, आज की बात कुछ और है। आज एक कृष्ण से काम न चलेगा, आज एक कृष्ण से काम न चलेगा। इसलिए तो घर घर में बच्चों को सजाया जा रहा है, इसलिए तो हर एक परिवार में बच्चों को सजाया जा रहा है। बच्चों को उनके हाथों में, उनके नन्हे मुन्ने हाथों में, उनके कोमल हाथों में बांसुरी पकड़ाई जा रही। यह तो सांकेतिक है। कृष्ण का वेश धारण करवाना, कृष्ण के जैसे वस्त्र अपने बच्चों को पहनाना, यह तो सांकेतिक है, अच्छी बात है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं यहां रुकना मत, बस 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह तक कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाकर रुक मत जाना। कृष्ण का जन्म उत्सव तो जरूर मनाना, निश्चित मनाना और खूब प्रेम से मनाना, खूब हृदय से भरकर मनाना, लेकिन रुक मत जाना। कृष्ण सिर्फ वस्त्र नहीं है, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देना। पहली शिक्षा जो कृष्ण के जीवन से हमें मिलती है, कृष्ण का भोजन देखा कभी? कृष्ण माखन खाते हैं। अपने बच्चों को माखन मत खिलाने लगना, नहीं, वो नहीं कह रहा हूं, कहता हूं सात्विकता। भोजन के भीतर जो सात्विकता का गुण है, अपने बच्चों को सात्विक भोजन करवाना, ताकि आपके बच्चे का स्वास्थ्य सात्विक, परम सात्विक हो सके, ताकि आपके बच्चे का जीवन परम सात्विकता की ओर खड़ा हो सके। मेरी बात से सहमत हो रहे हो ना? कृष्ण के जीवन की पहली शिक्षा है कि सात्विक भोजन करवाना। कृष्ण के जीवन की दूसरी शिक्षा है अपने बच्चों को खूब मस्ती करने देना। बहुत ज्यादा बोझ पढ़ाई का ठीक नहीं है, बचपन के जीवन में बहुत ज्यादा बोझ ठीक नहीं है। आज बहुत सारे बच्चे
अपने युवावस्था में उस दौर को याद करके डिप्रेशन में, अवसाद में चले जा रहे हैं, जिस दौर में बचपन में उन्होंने कुछ किया नहीं। आज उन बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो कृष्ण के जीवन से दूसरी शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों को खूब मस्ती करने देना, प्राकृतिकता उसके भीतर उतरे, उसका भी पूरा ख्याल रखना। और उसी प्रकार से कृष्ण के जीवन से तीसरी शिक्षा मिलती है कि सत्य के लिए खड़ा होना, अपने बच्चों को सत्य सिखाना, अपने बच्चों को सत्य के मार्ग पर चलना सिखाना। ना कि यह सिखाना खुद घर के भीतर रहना और कहना बाहर में जो आदमी आगंतुक आया है उससे बोल दो कि पापा घर पर नहीं है, मम्मी घर पे नहीं है। यह मत सिखाना। कृष्ण के जीवन से सीख लेना, कृष्ण की तरह अपने बच्चों को यदि बनाना तो उन्हें सत्य के साथ खड़ा करना, तभी कृष्ण जन्म उत्सव मनाना पूरी तरह से सफल हो पाएगा। अन्यथा यह एक कार्यक्रम हो जाएगा। जिस प्रकार जीवन में साल में अनेक कार्यक्रम होते हैं, उसी तरह एक और कार्यक्रम आपने कर लिया, बस बात खत्म हो गई। कृष्ण बनाओ, अपने बच्चों को सत्य के लिए खड़ा करना सीखो। अपने बच्चों को सत्य के लिए खड़ा करना नहीं सिखा रहे हैं आप, अपने बच्चों को उसके भीतर जो आत्यंतिक संभावना है, आपका बच्चा कल अपने पैरों पर, अपने मजबूत पैरों पर खड़ा हो सके, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। यह वास्तविकता है। अपने बच्चों को खड़ा करो, मजबूत बनाओ। कब तक आपके बच्चे आपके इशारों पर नाचते रहेंगे? कब तक आपका बच्चा आपके इशारे पर चलता रहेगा, आपके मार्गदर्शन में चलता रहेगा? कब तक आपकी डंडा का सहारा लेकर चलता रहेगा? अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना। आपका बच्चा आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मा के रास्ते पर चलाना होगा। अपने बच्चे को गुरु भक्ति देना। कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है, उसके बाद भी वो संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाते हैं। कृष्ण स्वयं परमात्मा है, उसके बाद भी गुरु के आश्रम में जाते हैं। समझना बात को। और हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अपने बच्चों को गुरु भक्ति से जोड़ना। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। किताबी शिक्षा जितनी भी हो, बहुत दूर तक आपका बच्चा नहीं चल सकता। आप स्वयं बहुत दूर तक नहीं चल सकते, तो क्या करना होगा? अपने बच्चों के मन में गुरु के प्रति प्रेम प्रकट करना, गुरु का महत्व बतलाना कि गुरु होता क्या है, गुरु इस दुनिया में क्या महत्व रखता है, वो बतलाने का प्रयास करना। और इस तरह अपने बच्चे के व्यक्तित्व को बड़ा करना, अपने बच्चे के व्यक्तित्व को इतना बड़ा करना, इतना व्यापक करना, इतना विस्तार देना कि आपके जाने के बाद भी आपका बच्चा आपके प्रति प्रेम से लबालब भरा रहे। आज अधिकतर बच्चे अपने माता पिता को कोस रहे हैं। आज अधिकतर बच्चे अपने माता पिता को गाली दे रहे हैं। यह कटु सत्य है। क्यों? उन्हें लगता है कि हमारे माता पिता ने हमें कोई तैयारी नहीं की, हमारे प्रति कोई अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। ऐसा नहीं है। माता पिता निश्चित तौर पर करते हैं, चूक हो जाती है थोड़ी बहुत, यह बात भी सत्य है। मैं यह बिल्कुल नहीं स्वीकार कर सकता, मैं यह झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकता कि हर एक माता पिता अपनी जिम्मेदारी का 100% निर्वहन करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता मैं। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो यह झूठ होगा। मैं जानता हूँ माता पिता की भी त्रुटि होती है, कि गलतियाँ होती। मैं कहता हूँ उन गलतियों को खत्म करने की सीखना, सोचना, विचार करना। कृष्ण के जन्म से यदि सीख लेनी हो,
कृष्ण की तरह यदि आपका बच्चा पूर्ण व्यक्तित्व को उपलब्ध होना चाहता हो, या चाहते हो कि आपका बच्चा एक दिन संपूर्ण हो सके, उस विराट को जान सके, उसका व्यक्तित्व, उसकी छवि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों बराबर हो सके, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों बराबर हो सके, आपका बच्चा सुख और दुख में सामंजस्य बिठा सके, सम्यक रह सके, उतना मजबूत व्यक्तित्व यदि बनाने का प्रयास करना, तो कृष्ण से सीख लेना। और तब कृष्ण जन्म का उत्सव सफल हो जाएगा। मैंने कहा कृष्ण के जीवन से अनेक अनेक सीख ले सकते हैं, लेकिन उन सभी सीख को एक वीडियो में बतलाना संभव नहीं है। यह जो मैंने 4 बातें आपसे कही, इन 4 बातों पर जरा गौर करना और इस पर विचार करना, चिंतन करना, मनन करना। और यदि कुछ समझ में ना आए तो आप YouTube पर कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अपने बच्चे को वो बनाओ जो वास्तव में बनाना चाहते हो, क्योंकि बनाना तो कुछ और चाहते हो और बना कुछ और रहे हो। अपने बच्चे को बनाना तो चाहते हो कृष्ण, और खिला क्या रहे हो? सड़ा हुआ पदार्थ, सात्विक नहीं, तामसिक भोजन, प्राकृतिक नहीं, अप्राकृतिक जीवन दे रहे हो बच्चे को। कहोगे हमारा बच्चा कृष्ण नहीं बन रहा है। कैसे बनेगा साहब? जरा विचार तो करो, क्या खिला रहे हो, क्या पहना रहे हो, क्यों कृष्ण जन्म उत्सव पर कृष्ण की तरह सजाया था बच्चे को? कभी गौर तो करो, कभी याद तो करो। नहीं तो बच्चे को एक नाटक की तरह, नाटक में जो किरदार होते हैं ना, अपने बच्चे को एक झूठा किरदारी बनाते रह जाओगे। कभी तो कृष्ण जन्मोत्सव आएगा तो कृष्ण बना दोगे, कभी राम जन्मोत्सव आएगा तो राम बना दोगे, कभी सेंटा क्लॉज बना दोगे, कभी कुछ और बना दोगे, कभी कुछ और बना दोगे। और इसीलिए आपका बच्चा कुछ बन नहीं पाता है। यदि बनाना ही चाहो तो अपने बच्चे को कृष्ण बनाना, जो संपूर्ण अवतार हैं, संपूर्ण है, 100% है। यदि बनाना ही चाहो अपने बच्चे को तो कृष्ण बनाना, जो स्वयं पर निर्भर है, जिस पर निर्भर पूरी प्रकृति है, वैसे बनाने का प्रयास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।